नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पापा की मूंछ। बात बचपन की है, जब मैं 10 वर्ष का था। आज मैं 42 वर्ष का हो चुका हूँ। यह घटना आज से 32 वर्ष पुरानी है। अम्मा ने चीखते हुए कहा, नंदू, घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं और कितना सोएगा। दिन पर दिन तेरी आदत बिगड़ती जा रही है। रात भर टीवी देखता है और सुबह सूरज उगने के बाद तक भी सोता रहता है। कई बार तो तू बिस्तर पर पेशाब भी कर चुका है। इस बात का तेरे पापा को पता नहीं। अगर उन्हें पता चला तो मुझे और तुझे दोनों को ही बीच में से चीर देंगे। पता नहीं तू कब सुधरेगा। गलतियां तू करे और तेरे पापा की डांट मुझे सुनने को मिलती हैं। माँ की चीखें सुन सुनकर आखिरकार मुझे उठना ही पड़ता था। मेरे बिस्तर से चिपक कर ही माँ पीठ करके बैठी रहती, क्योंकि फर्श पर ही माँ चूल्हा चौका करती थी। जब भी मेरी आंख खुलती, माँ के हाथ में रोटी पकड़ने वाला एक चिमटा रहता। बगल में रोटियां सेककर एक थाली में रखने का रिवाज था। उन दिनों जिनके घर पर स्टोव होता था, वे मोहल्ले में सबसे अमीर माने जाते थे। अम्मा हमेशा मुझे बताती थी, बहुत पहले जब तू पैदा नहीं हुआ था, मोहल्ले के सभी घरों के आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना रहता। मुझे सारा दिन भैंसों के पीछे पीछे चलना पड़ता था और गोबर इकट्ठा करना पड़ता था। इकट्ठा किया हुआ गोबर घर के आंगन में सुखाकर उनके उपले बना दिए जाते थे। फिर वही उपले चूल्हे में जलते और रोटियां सबके घरों में पकती थी। लेकिन एक दिन मैंने तेरे पापा से साफ साफ कह दिया, मोहल्ले में सबके घरों में स्टोव आते जा रहे हैं। मोहल्ले में बस हमारा ही एक घर बचा है जहां अभी तक चूल्हा जल रहा है। सारा चूल्हे का धुआं घर में भर जाता है। आंखें मलते मलते रोटी पकानी पड़ती है। बस उसी दिन तेरे पापा शाम को एक नया स्टोव ले आए। रोज रोज भैंसों के पीछे भागने का काम खत्म हुआ। गोबर इकट्ठा करने का काम भी खत्म हो गया। लेकिन दूसरा काम शुरू हो गया। स्टोव का मिट्टी का तेल खत्म हो जाए तो मिट्टी का तेल मोहल्ले में ही राशन कार्ड दिखाकर लाना होता था। उस काम के लिए माँ ने मुझे ही चुन रखा था। बड़े भाई पर तो अम्मा का हुक्म नहीं चलता था। बड़ी बहन को अम्मा बाहर नहीं भेजती थी। बचा मैं, मुझे ही दबोच लेती और आंखें दिखाते हुए कहती, स्कूल तेरा दोपहर का है, अभी घड़ी में 10 बजे हैं। जा मिट्टी के तेल की लाइन में लग जा। थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी घर का काम निपटा के। क्या करूं, माँ तो आखिर माँ है। अम्मा मुझे जब भी किसी भी काम के लिए कहती तो हाथ में हमेशा एक टूटी सी झाड़ू लेकर ही कहती, क्योंकि अम्मा को पता था यह बिना पिटे कोई काम नहीं करता। रोज सुबह आँख खुलते ही कमरे के गेट पर पापा छोटा सा शीशा लेकर बैठे हुए मिलते। एक पुरानी सी छोटी सी कैंची, जिससे घंटों घंटों अपनी मूंछों की सेटिंग बनाने में लगे रहते। कभी कभी तो अम्मा पापा पर ही बरस जाती, कितनी देर हो चुकी है तुम्हें, तुम्हारी अभी तक मूंछें नहीं बनी। लेकिन पापा को समझाने का कोई फायदा नहीं होता था। पापा एक कान से सुनते और दूसरे कान से अम्मा की बात को निकाल देते थे। कभी कभी तो पापा मुझे ही पकड़ लेते और कहते, नंदू इधर आ, कहाँ जा रहा है। मैं मासूमियत से कहता, पापा अभी अभी सोकर बिस्तर से उठा हूँ, ब्रश करने जा रहा हूँ। पतीले में चाय ठंडी हो गई है, अम्मा ने चाय मेरे लिए गर्म कर दी है। अगर ठंडी हो गई तो दोबारा गर्म नहीं करेंगी। पापा कहते, कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं दूसरी चाय बनवा दूंगा। इधर आ, मैं ड्यूटी पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरे सर में जहाँ जहाँ सफ़ेद सफ़ेद बाल दिखे वहाँ वहाँ यह गोदरेज की काली मेहंदी लगा दे। मैं पापा की पूरी खोपड़ी में काली मेहंदी लगा देता। 5 मिनट में ही पापा जवान दिखने लगते। पापा शीशे में देखकर मुस्कुराते और अम्मा से कहते, जब मेरी तुझसे शादी हुई थी तब मैं ऐसे ही तो था, लेकिन अब ना जाने अचानक यह सफ़ेद बाल धीरे धीरे कहाँ से उग आए। अम्मा दूर से ही रोटी पकाते हुए कहती, 10 साल और रुक जाओ, जब नंदू 20 साल का होगा तब तुम्हारी खोपड़ी में एक भी काला बाल नहीं बचेगा। पापा आधे घंटे तक गली में टहलते, फिर बाहर सरकारी नल से 1-2 बाल्टी पानी भर के ले आते
और नहा लेते। तब तक अम्मा खाना पापा के लिए टिफिन में पैक कर देती। पापा अपनी पुरानी सी साइकिल लिए ड्यूटी चले जाते थे। पापा के ड्यूटी जाते ही घर के बिखरे हुए कपड़ों की तह लगाने में अक्सर अम्मा मुझे ही बुला लेती। मैं घर में छोटा था। मैं कई बार बोल चुका, अम्मा बड़े भैया से तुम घर का काम क्यों नहीं करवाती हो? वह तो बाहर सुबह सुबह चले जाते हैं गली में घूमने के लिए। तब अम्मा मुझे समझाने लगती, तेरा बड़ा भाई गली में घूमने नहीं ट्यूशन पढ़ने गया है। अभी तू छोटा है, चौथी क्लास में है। तेरा बड़ा भाई छठी क्लास में है, उसका अंग्रेजी का ट्यूशन लगवाया है। जब तू बड़ा हो जाएगा, छठी क्लास में पहुंच जाएगा, तो तेरा भी अंग्रेजी का ट्यूशन लगवा दूंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे भी ट्यूशन भेज सकूं। अभी तू मेरे साथ कपड़ों की तह लगवा। मैं चपटा सा मुंह बनाता और गुस्से में तकिया उठाकर जोर से रखने लगता। तब भी अम्मा मुझे डांटती थी और कहती, तकिया आराम से रख, तू जानता नहीं तकिए के अंदर क्या है। मुझे मालूम है तेरे पापा की तनख्वाह कम है, घर मुश्किल से चलता है। जब तुम बहन भाई छोटे थे 2-3 साल के, तब तुम आपस में लड़ते थे, क्योंकि हमारे घर में केवल एक ही तकिया था जो तेरे नाना ने मेरी शादी में मुझे ही दिया था। लेकिन वह तकिया तुम तीनों बच्चों ने मिलकर बचपन में ही खींचातानी में फाड़ दिया। मेरी वजह से पापा ने तुम्हारी पिटाई नहीं की। कई सालों तक तो हमें बिना तकिया के ही रहना पड़ा। रुई के लिए पैसे नहीं थे कि मैं नया तकिया बना सकूं। जब तुम धीरे धीरे बड़े हुए, तब मैंने तुम सबके छोटे छोटे कपड़े इकट्ठा करके उनकी पोटली बना दी और फिर उन्हें एक तकिए का रूप दे दिया। अब इन तकियों के अंदर तुम्हारे छोटे छोटे कपड़े हैं। जब तुम 1 साल के थे, तेरी बहन के छोटे छोटे सूट सलवार, तेरे बड़े भाई के छोटे छोटे कोट पैंट और तेरे कमीज पैंट और निक्कर। धीरे धीरे साल बीतते गए। इसी नोक झोंक में धीरे धीरे मैं 20 साल का हो चुका था। अब मेरी भी मूछें पापा की तरह निकल आई थी, लेकिन अम्मा के सामने आने पर मुझे लज्जा आती थी और रात को ही गुस्ल खाने में जाकर पापा के रखे कैंची, ब्लेड और सामानों को छेड़छाड़ करता रहता और कांपते हाथों से कोई देख ना ले जल्दी से अपनी मूछें पापा के लेजर से हटा लेता। 2-4 दिन में मूछें फिर चेहरे पर दिखने लगती। अम्मा हमेशा मुझे यही कहती सबके सामने, अभी तो नंदू बच्चा है, छोटा है। पापा को भी शक हो चुका था कि मेरी दाढ़ी बनाने का लेजर कौन इस्तेमाल कर रहा है। उसकी ब्लेड की धार खत्म कैसे हो जाती है। पापा ने कुछ दिनों के लिए बाहर गली के चौराहे से ही दाढ़ी बनवाने का काम शुरू कर दिया। अब दिन पर दिन मेरी मूछें चेहरे पर साफ दिखने लगी। मुझे बड़ी शर्म आई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं बाहर दुकान से अपनी मूछें साफ करवा लूं। इधर घर में पापा ने शेविंग का सारा सामान ना जाने कहां छुपा दिया था। कुछ दिनों बाद गली में एक पड़ोसन ने मुझे देखकर कह दिया, अरे नंदू की तो मूछें भी निकल आई। नंदू अब बड़ा हो चुका है। अब यह बात धीरे धीरे मोहल्ले में तेजी से फैल गई कि नंदू बड़ा हो चुका है, उसकी भी मूछें आ चुकी हैं। घर में बड़े भाई तो पहले से ही मूछें रखते थे और मोहल्ले वालों को पता था, घर में सबको पता था आज मेरी भी पोल घर में खुलने वाली थी। शाम का वक्त था। पापा घर जल्दी आ गए। शाम का खाना पक चुका था। हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बड़ी बहन की शादी की बातें चल रही थी। पापा ने मेरी मूंछों पर शायद ध्यान नहीं दिया था, या शायद उन्हें समझ आ चुका हो कि अब नंदू बड़ा हो चुका है, 20 साल का हो चुका है। अब मूंछें नहीं आएंगी तो कब आएंगी। धीरे धीरे मेरी शर्म जाती रही। अब तो मैं बेझिझक अपनी अम्मा के सामने आ जाता। अम्मा मेरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें देखकर हमेशा यही कहती, तेरे पापा बिल्कुल तेरे ही जैसे थे जब तेरे पापा कुंवारे थे और शादी के लिए मुझे देखने आए थे। 2 सालों के बाद बड़ी बहन की शादी हो गई। जीजाजी की भी चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थी। बहन की शादी के 1 साल बाद ही अम्मा ने बड़े भैया की शादी कर दी।
अम्मा अब मेरे लिए लड़की खोजने की तैयारी में लग गई। मेरी मूंछ उगने से अम्मा को फिक्र हो चुकी थी कि नंदू भी अब बड़ा हो चुका है, शादी के लायक हो चुका है। हमारा घर दिल्ली में ही था और दिल्ली से ही एक लड़की वालों का रिश्ता हमारे घर चलकर खुद आया। शादी की तारीख फिक्स हो गई, सगाई हो चुकी थी। लड़की ने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। उस समय हमारे घर में बटन वाला एक छोटा सा मोबाइल फोन नया नया पापा ने खरीदा था, तो पापा ने लड़की से बात करने के लिए वह फोन मुझे ही दे दिया। शादी के 3 दिन शेष रहे थे। स्कूल की पढ़ाई की, इधर उधर की, मोहल्ले की, घर की खूब बातें होती, लेकिन एक जगह बात मूंछों पर अटक गई। लड़की ने साफ कह दिया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मूंछें हैं? मेरे माता पिता ने मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया और रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने कई बार फोन करके तुम्हें बुलाया भी, लेकिन तुम नहीं आए, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मूंछें हैं। शादी में केवल 3 दिन बचे हैं। अपनी बड़ी बड़ी मूंछें हटा लेना, तब तुमसे मैं शादी करूंगी, वरना बारात लेकर मत आना। मैंने ये बात अम्मा, भैया, भाभी, दीदी, अपने जीजाजी को और पापा को बताई। उस दिन सबने बैठकर मीटिंग में एक फैसला निकाला। जीजाजी बोले, देख नंदू, लड़की तो अच्छी है, अगर उसने शर्त रखी है तो तुझे उसकी शर्त माननी चाहिए। तब बड़े भाई बोले, अरे पगले नंदू, मूंछें तो 10 दिन में उग जाती हैं, मूंछें काट ले, शादी हो जाने दे, उसके बाद फिर मूंछें रख लेना, यह तो अपनी खेती है, जब मर्जी उगा लो। मैंने शादी के लिए मना किया तो अम्मा झाड़ू लेकर खड़ी हो गई और आंखें लाल करते हुए बोली, लगता है बचपन की पिटाई भूल गया है। एक मूंछ की वजह से इतनी अच्छी लड़की हमारे घर की बहू बनते बनते रह जाएगी। और मेरे जीजाजी, मेरे भाई, मेरे पापा मुझे पकड़कर मोहल्ले की एक नाई की दुकान पर ले गए और मुझे एक ऊंची सी कुर्सी पर बिठा दिया और बोले, सबसे पहले इसकी मूंछें चेहरे पर दिखनी नहीं चाहिए और चेहरा एकदम क्लीन कर दो। 3 दिन बाद इसकी शादी है, इससे दूल्हा बनना है। नाई ने मेरे सामने मेरी मूंछें काटकर मेरे हाथ में रख दी। 3 दिन बाद मैं दूल्हा बना, घोड़ी पर चढ़ा, बारात लेकर ससुराल पहुंचा। वरमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी। दुल्हन ने मेरे गले में गुलाब के फूलों का हार, जिसे हम जयमाला कहते हैं, मेरे गले में डाल दी। मैंने भी जयमाला उसके गले में डाल दी। फिर फोटो और वीडियो बनने की रस्म शुरू हो चुकी थी। गली में ही एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। घर के आंगन में मंडप सजा हुआ था। गली में चांदनी बिछी हुई थी। रात भर मंत्र, पैर पूजन और पंडित जी के मंत्र चलते रहे। अग्नि के 7 फेरे लेते लेते सुबह हो चुकी थी। सुबह विदाई हुई और मैं दुल्हन को लेकर घर चला आया। 1 सप्ताह कैसे बीता पता ही ना चला। अचानक बीवी ने मेरे चेहरे को गौर से देखा और बोली, तुम्हारे चेहरे पर मूंछें क्यों उग रही हैं? इन्हें साफ कौन करेगा? मैंने विनम्रता से कहा, तुम्हें मेरी मूंछों से क्या लेना देना? शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब तो रहम खाओ। वह तो मैंने अपने जीजाजी के कहने पर मूंछें कटवा ली थी, वरना मुझे अपनी मूंछें जान से भी ज्यादा प्यारी हैं। दुल्हन ने अब अलमारी से कपड़े निकालने और बैग में भरने शुरू किए और फिर बोली, इस घर में तुम्हारी मूंछें रहेंगी या मैं रहूंगी? तुम दोनों में से क्या चाहिए, जल्दी बोलो। मैं मजबूर और बेबस हो चुका था। कर्जा करके मेरी अम्मा ने मेरी शादी करवाई थी और उसी कर्जा को चुकाने के लिए मुझे नौकरी के लिए पापा के साथ काम पर जाना पड़ रहा था। मेरी शादी को 13 वर्ष हो चुके हैं। मैंने इन 13 वर्षों में कई बार अपने चेहरे पर मूंछ उगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आज मैं 42 वर्ष का हो चुका हूँ। जब मेरी बीवी मेरे चेहरे पर मूंछें देखती है तो उस दिन मुझे जली हुई रोटी और गंदे कपड़े पहनने को मिलते हैं। रात भर मुझे जागना पड़ता है। बीवी बच्चों को लेकर मायके निकल लेती है। जिस दिन मैं मूंछें चेहरे से हटा लेता हूँ, उस दिन मेरी बीवी मुझे पेट भरकर खाना खिलाती है, मुझसे खूब हंस हंस कर बातें करती है और बड़ी खुश रहती है।
अब धीरे धीरे मैंने भी मूंछ उगाने का फैसला खत्म कर दिया है, वरना कभी मेरा भी सपना था कि पापा की तरह मैं भी मूंछें रखूं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।